राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं प्रदोष व्रत कब है। प्रदोष व्रत जो है शिव जी की पूजा के लिए किया जाता है। इसमें शिव जी की पूजा होती है और यह बहुत ही फलदायी व्रत होता है और इसमें प्रदोष काल में ही शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और यह कब है इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और वो जो प्रदोष के दिन शिव जी की आप विधिवत पूजा आदि करेंगे तो सुख सौभाग्य आदि की प्राप्ति होती है। और यह व्रत हर महीने में 2 बार पड़ता है। जैसे एकादशी 2 बार होता है, ऐसी प्रदोष का व्रत भी महीने में एक शुक्ल पक्ष का होता है, एक कृष्ण पक्ष का होता है। तो प्रदोष वाले दिन आप विधिवत शाम के टाइम गोधूली बेला में शिव जी की पूजा करें और उससे बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि मिलती है। और हर प्रदोष जैसे सोमवार के प्रदोष को सोम प्रदोष कहते हैं, मंगलवार के प्रदोष को गोम प्रदोष कहते हैं। इस तरह से जिस दिन के हिसाब से प्रदोष को प्रदोष के नाम से जाना जाता है। बुधवार के प्रदोष को बुध प्रदोष के नाम से जानते हैं और गुरुवार के प्रदोष को गुरु प्रदोष के नाम से जानते हैं। शुक्रवार के प्रदोष को शुक्र प्रदोष के नाम से और शनि प्रदोष को शनिवार में पड़ने वाला प्रदोष शनि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। रविवार को पड़ने वाला प्रदोष रवि प्रदोष के नाम से जाना जाता है और सोमवार को जो पड़ता है उसको सोमवारी प्रदोष कहते हैं। इस प्रकार से हर प्रदोष को दिन के हिसाब से उनका नाम है और यह बहुत ही फलदायी है। यह जो व्रत है सोमवार प्रदोष का, तो वह 7 फरवरी को प्रदोष तिथि दोपहर में 2:02 पर प्रारंभ हो रही है, जो कि 8 फरवरी को सुबह 11:16 पर समाप्त हो रही है। तो जब द्वादशी और त्रयोदशी तिथियां दोनों एक दिन मिलती है तो उस दिन को हम प्रदोष व्रत मानते हैं। तो अगले दिन प्रदोष हमें जब शाम का जो प्रदोष बेला होती है उसमें तिथि अवश्य होनी चाहिए। तो हमें प्रदोष तिथि शाम को 8 तारीख को नहीं मिल रही है और जो कि 7 तारीख को शाम के टाइम प्रदोष की त्रयोदशी तिथि है। तो इसलिए 7 तारीख को ही प्रदोष का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि 2:02 पे प्रदोष तिथि प्रारंभ हो रही है और सुबह प्रातः काल द्वादशी तिथि है। तो इसलिए 7 तारीख को ही प्रदोष रखा जाएगा। और इस दिन बुधवार है तो बुधवार होने की वजह से इसे बुध प्रदोष के नाम से भी जाना जाएगा। और हमने कथाएं सभी दिन के प्रदोष की हमने पहले हम डाल चुके हैं, आप उसमें देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा कथा। और पूजा का जो मुहूर्त है शुभ मुहूर्त वह 7 फरवरी को 6:05 से लेकर रात्रि में 8:41 तक शुभ मुहूर्त पूजा का है। तो इस बीच आप भगवान शिव की अभिषेक, जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक इस तरह से कर सकते हैं। तो पंचामृत से स्नान कराया जाता है भगवान शिव को, उनका अभिषेक किया जाता है पुष्प बेलपत्र आदि चढ़ाकर। तो इस दिन आप शाम को भगवान का पूजन अर्चन कीजिए। और मानता है कि प्रदोष व्रत का क्या महत्व है, लोग पूछते हैं, तो आप यह भी समझ लीजिए प्रदोष व्रत भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने से, व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो हमारी कुंडली में जो दोष होते हैं वह भी दूर होते हैं प्रदोष व्रत रखने से। तो प्रदोष व्रत है वो सभी को रखना चाहिए। प्रदोष व्रत का उपवास रखने से हमारे जो भोले बाबा हैं, जो शिव जी हैं महादेव, वो सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। और स्त्रियां जो रखती हैं उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जो बेटियां रखती हैं, जो कुंवारी बेटियां रखती हैं, उनको अच्छा घर वर प्राप्त होता है। तो इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए और जो भी जीवन में हमारी चली आ रही है जो परेशानियां वो सब दूर हो जाती हैं और जो सभी तरह की दिक्कतें हमारे जीवन में जो होती है वो सब दूर हो जाती हैं। अब हम आपको बता दें पूजा में सामग्री किन किन चीजों की चाहिए होती है। तो प्रदोष व्रत में सायंकाल के पूजा के समय आपको अगर आक के फूल मिल जाए, आक मतलब वो कौआ जिसको बोलते हैं, उसके फूल मिल जाए तो वो भी आप ले सकते हैं। और बेलपत्र है, धूप बत्ती है, दीप है, रोली है,
चंदन है, अक्षत है, फल, मिठाई, पंचामृत जो दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, चीनी, इनसे भगवान शिव को स्नान कराया जाता है, और गंगा जल। और अगर आपको कपूर मिल जाए तो आप जल में भी कपूर डाल के भगवान का जल अभिषेक किया कर सकते हैं। तो इस दिन आप प्रातःकाल स्नान आदि करके जल्दी उठें और स्नान आदि करें, साफ सुथरे कपड़े पहने, धुले धुलाए, और भगवान शिव की समक्ष दीप जलाएं, और भगवान का पहले आप प्रातःकाल संकल्प लें व्रत का, और उसके बाद भगवान को दीप जलाएं, भगवान के लिए दीप जलाएं, और शिवलिंग पे जल अभिषेक करें, विधि विधान से पूजन करें शिव जी की। और शिव चालीसा है या भोले बाबा का जो भी मंत्र आप जानते हो, जैसे नहीं तो ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र भी आप कर सकते हैं। और शाम को भगवान का फिर से अभिषेक किया जाएगा। सुबह तो करना ही है, शाम को भी तो जरूरी करना है। शाम को ही विशेष पूजा मानी जाती है प्रदोष की, जो प्रदोष काल में पूजा की जाती है, जो जिसको गोधूली बेला कहते हैं, दिया बत्ती बेरा भी बहुत से लोग बोलते हैं। तो जो संध्या का समय होता है दीप जलाने का, उसी समय पूजन करना चाहिए। और पूजन का समय हमने आपको बता दिया है। और बेल धतूरा आदि मिल जाए तो वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद आप भगवान की आरती उतारें, उनको दक्षिणा चढ़ावें। इस प्रकार से आप प्रदोष की पूजा कर सकते हैं। तो आप सब प्रदोष रहिए, भगवान शिव की कृपा सब पर बनी रहे, सबका सुहाग अखंड रहे, और सबको सौभाग्य की प्राप्ति हो, और सबका स्वास्थ्य सही रहे, यही हमारी प्रभु से कामना है। और यह जानकारी हमने आपको दी, यह जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।